हेलो दोस्तों, आप अगर कहीं से कुछ समय के लिए लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको लोन ऑनलाइन भी मिल सकता है। जी हां दोस्तों, आप अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन लोन आसानी से ले सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं उसका नाम है क्रेडिट ई। आज मैं आपको जानकारी के साथ लोन लेने की पूरी प्रोसेस लाइव बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप यह लोन आसानी से ले पाएंगे, वो भी अपने घर बैठे हुए अपने मोबाइल के द्वारा। चलिए तो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल ब्राउज़र को ओपन करना है। मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन करता हूँ और यहाँ सर्च बार में टाइप करता हूँ personalpaisa.com। जिसके बाद आप पर्सनल पैसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पोस्ट मिलेगी क्रेडिट ई लोन ऐप से लोन कैसे लें। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलती है तो आप सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे क्रेडिट ई। जिसके बाद आपको जो फर्स्ट पोस्ट मिलेगी वो क्रेडिट ई लोन ऐप की मिलेगी। जिसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप जो भी यहाँ पर पूरी जानकारी आपको हिंदी में मिल जाएगी, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसी के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे क्रेडिट ई लोन ऐप क्या है, तो यह एक पर्सनल लोन एप्लीकेशन देने वाली एप्लीकेशन है, जिससे आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रेडिट ई लोन ऐप से कितने राशि का लोन मिल सकता है, तो आपको यहाँ से 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। और कितने समय के लिए मिल सकता है, तो आपको यह लोन 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक के लिए मिल सकता है। और आप जो पर्सनल लोन लेंगे उस पर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ 12% पर एनम यानी 12% वार्षिक की दर से आपको ब्याज देना पड़ेगा। और आप जो यहाँ पर लोन लेंगे तो आपके क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, तो आपको एक तो भारतीय नागरिक होना चाहिए और आपकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होनी चाहिए। वही लोग एलिजिबल हो गए यहाँ पर। और आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना ही चाहिए। और आपके पास एक बैंक खाता भी होना चाहिए जिसमें आपका लोन का अमाउंट आएगा। और यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से लोन लेने के लिए, वो है आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए अपना, और आपके पास पैन कार्ड और एक बैंक खाता होना चाहिए, जिससे आप आसानी से यहाँ से लोन अप्लाई कर पाएंगे। और कैसे अप्लाई करना है, जो आपको पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले आपको क्रेडिट ई लोन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। जिसके बाद आपकी जन्मतिथि, पता, आधार नंबर और पैन कार्ड की जानकारी मांगी जाएगी। और फिर आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको यह सारी प्रोसेस लाइव करके बताऊँगा, जिसके बाद आप खुद आसानी से यह प्रोसेस कर पाएंगे। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इसको लेने के लिए क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर एक मेन फ़ायदा, आप इस एप्लीकेशन से अगर लोन लेते हैं तो लोन प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ से 0% है। और आप कहीं बैंक से भी अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ प्रोसेसिंग फ़ीस लोन अमाउंट का 2 से 3% देना पड़ता है, मगर यहाँ पर कुछ भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। यह यहाँ पर सबसे अच्छा फ़ायदा है। और यहाँ पर पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और पर्सनल लोन पे अधिकतर बैंकों का भी इंटरेस्ट 15 से 20% रहता है, मगर आपको यहाँ पर 12% की दर पर पर्सनल लोन मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप उपयोग कहाँ पर कर पाएंगे, तो पर्सनल लोन है तो आप इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल लोन में कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि आप यह लोन का अमाउंट कहाँ पर यूज करेंगे। आपका जहाँ मन आए आप वहाँ पर इसका उपयोग कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर 1 लाख का लोन लेते हैं 365 दिन के लिए, माने पूरे 12 महीनों के लिए, तो आपको जो ब्याज है 12% देना पड़ेगा, जहाँ यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस 0% रहती है। तो आपको जो पूरे 1 साल में ब्याज कितना देना पड़ेगा, वो है 12,000 रुपये। और जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी वो तो 0 रहेगी, तो आपको बहुत देने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आपको 1 साल बाद कितने अमाउंट चुकाना पड़ेगा, वो है 1,12,000 रुपये आपको 1 साल बाद भरना पड़ेगा। तो अगर आप EMI भरते हैं तो आपको 9,333 रुपये की हर महीने EMI पड़ेगी, जिसको आप आसानी से चुका सकते हैं हर महीने। अब देख लेते हैं कि इसको लाइव प्रोसेस कैसे करना है अप्लाई। तो इसके लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जहाँ पर लाइव प्रोसेस बताई गई थी, तो आपको वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से क्रेडिट ई लोन एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ गूगल प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
जहाँ से आप यह एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने यह एप्लीकेशन ऑलरेडी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखी है, तो मैं यह ओपन कर लेता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर भरना होगा, जिसमें एक OTP भेजा जाएगा, जिससे यह वेरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक हमारे मोबाइल पर OTP आएगा। OTP भर के इसमें साइन इन पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने एक विंडो आ जाएगी। यहाँ इस विंडो में हमको लोन अमाउंट और लोन टेन्योर सेलेक्ट करना होगा। लोन अमाउंट आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 लाख से लेकर 5 लाख तक सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसको 5 लाख रुपये तक ले जा सकते हैं। हम यहाँ अभी 1 लाख रुपये इसको सिलेक्ट करते हैं। लोन टेन्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक के लिए ले सकते हैं, 24 महीने, और कम से कम आपको 12 महीने माने 1 साल के लिए लेना ही पड़ेगा। तो हम इसको 1 साल के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी EMI कैलकुलेट होके आ जाएगी कि हमको जो टोटल पेबल करना है वो 1,12,000 करना है, और हमारी मंथली EMI है जो बनेगी 9,333 रुपये की। यहाँ पर पर्पज़ ऑफ लोन हमको वह भी सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं। आप जो चाहे वो लगा सकते हैं, हम इसमें पर्सनल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जो कि 5 स्टेप में देनी है। पहले स्टेप में हमें अपना पर्सनल डिटेल देनी है, जिसमें नाम और हमारा पता आएगा। उसके बाद हमें अपना यहाँ KYC डिटेल भी देनी है, जिसमें हमें अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद हमें अपनी बैंक डिटेल देनी है, जिसमें हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपनी यहाँ इनकम डिटेल भी देनी है। उसके बाद इंश्योरेंस डिटेल भी देनी है। चलिए तो हम इन सब को कंप्लीट कर लेते हैं। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले हमें अपना नाम देना है। उसके बाद हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ईमेल ID भरनी होगी। उसके बाद हमें अपना एड्रेस भरना पड़ेगा। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप में हमें अपनी KYC डिटेल देनी है, जिसमें हमें अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना है। आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड को अपलोड करना होगा, और ऐसा ही पैन कार्ड के लिए करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। स्टेप थर्ड में हमें अपनी बैंक डिटेल देनी है, जिसमें हम अपना लोन अमाउंट चाहते हैं। यहाँ पर हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर भरना होगा, वहाँ पर बैंक नेम और बैंक ब्रांच एड्रेस ये भी देना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपने बैंक का IFSC कोड भी यहाँ लिखना होगा। उसके बाद हमें यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें अपना स्टेप 4 भरना होगा, जिसमें हमें अपनी इनकम डिटेल देनी होगी। इनकम डिटेल में हमको देना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को चूज़ करना होगा। उसके बाद आप यहाँ अपना नेचर ऑफ वर्क, आप किस प्रकार का काम करते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप मंथली कितना कमाते हैं उसकी भी डिटेल यहाँ देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर यह सेलेक्ट करना होगा कि जो आप अभी लोन ले रहे हैं वह आपने कैसे प्लानिंग की है कि आप इसको कैसे चुकाएंगे। क्या आप इसको अपनी सेविंग के द्वारा चुकाएंगे, या कोई फ्यूचर में कैसे चुकाएंगे, या आप इसको चुकाने के लिए कोई दूसरा लोन लेंगे, या किसी फैमिली, फ्रेंड्स या पेरेंट्स से आप लोन लेकर इस लोन को चुकाएंगे। यह यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको स्टेप 5 में इंश्योरेंस डिटेल देनी है। अगर आपके पास अपना इंश्योरेंस है तो आप सिंपली आप अपनी पॉलिसी को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप यहाँ अपनी डिटेल भर सकते हैं, तो इनकी तरफ से आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी, जिससे इनका कहना है कि आप और हमारा लोन अमाउंट सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जब यह आपके 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन कंपनी के पास रिव्यू के लिए चली जाएगी। और अगर आपकी डिटेल से और सहमत हो जाते हैं तो आपको कॉल या SMS के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, जिसके बाद लोन का अमाउंट आपके बैंक खाते में आ जाएगा। मैंने यह वीडियो सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखकर आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।